वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेलर एंकर। काफ़ी दिनों बाद आया हूँ तो मतलब कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आया हुआ होऊंगा, तभी मैं आज ऑनलाइन आया हूँ। तो चलो, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। आज की जो मैं वीडियो लाया हूँ वो IMECT 2025 है। IMECT 2025 के जो फॉर्म हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं। इट मीन्स रिलीज़ हो चुके हैं तो रिलीज़ हो चुके हैं। तो बहुत अच्छी खुशखबरी उनके लिए जो स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं लास्ट 2-3 ईयर से, या लास्ट ईयर से, या फिर जो एप ईयर में है, जो मेरे को बार बार मैसेज करते रहते हैं, इंस्टाग्राम में भी करते रहते हैं कि सर हमें ये जॉब ज्वाइन करनी है। तो उनके लिए सुनहरा मौका है। तो पहले मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ, उसके बाद बाकी काम की बात बताऊँगा। तो IMECT 2025 के लिए जो है इसका मई में एग्ज़ाम होगा, और 2 मई को ही इसकी लास्ट डेट है। 2 या 3 मई को, मैं एग्जैक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, या फिर इसके इसमें जो क्या होता है थंबनेल में, वहाँ पे डाल दूँगा लास्ट डेट कब है। क्योंकि देखो, मैं कोई नोट्स तैयार नहीं करता कहीं से, मतलब पढ़ के नहीं आता कि मुझे क्या बोलना है। जो मेरे मन में आता है कैमरा ऑन करता हूँ वो बताता हूँ, और जो भी बताऊँगा सॉलिड बताऊँगा, जो कि आपके करियर के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपने मेरी वीडियो को ध्यान से सुना है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको फॉर्म कैसे भरना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में फिर एक बार में एक टॉपिक कवर करेंगे। तो इसमें मैं ये टॉपिक बता रहा हूँ कि IMECT 2025 क्या है, और इसमें कौन कौन से कोर्सेज़ आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 3 कोर्सेज़ की: DNS, BSc नॉटिकल साइंस, एंड थर्ड वन इज़ BTech मरीन इंजीनियरिंग। तो ये तीनों कोर्स हैं। अगर आप इन तीनों कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो IMECT 2025 का एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम देना ही नहीं है, आपका मेरिट लिस्ट में, और आपका क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो IMECT 2025 में कौन कौन से कोर्स हैं ये मैंने आपको बता दिए। अब कौन कौन से कोर्स के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है मैं ये बता देता हूँ। तो सबसे पहले 12th क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई 12th में मेहनत कर लो, बाकी जगह ठीक है। अगर 12th में आपने मेहनत नहीं की तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। तो 12th में मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। तो 12th क्लास में आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, और 12th क्लास में आपके परसेंटेज अच्छे होने चाहिए, तभी आप क्लियर कर पाओगे। अदरवाइज़ देर इज़ नो पॉइंट। तो मेरी ये वीडियो फिर बकवास है अगर आप नहीं करोगे। तो 12th में आपके मिनिमम 60% से ज़्यादा होना चाहिए। इससे जितने ज़्यादा होंगे उतना अच्छा है। अब देखो, IMECT ने कल फॉर्म निकाला था, आज ऑलमोस्ट 24 आवर आ गया। 24 आवर बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ, अभी भी टाइम है आपके पास। तो अब कंपनीज़ भी अपना फॉर्म निकालना चालू कर देंगी, और निकालना चालू कर दिया है। अगर आप अच्छी अच्छी रेपूटेड कंपनीज़ में जाओगे तो उन्होंने अपना फॉर्म निकालना चालू कर दिया है। अब एक एक कंपनी का एक एक बार में वीडियो डालेंगे। अब कौन कौन सी कंपनी फॉर्म निकालती है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ जो बेस्ट कोर्स है, जिसके लिए मैं रिकमेंडेड करता हूँ DNS कोर्स, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस विच इज़ लीडिंग टू BSc नॉटिकल साइंस। अगर आपने DNS कर लिया तो BSc ऑटोमेटिकली आपको, अगर आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, सेकंड मेट कर लिया और इसके सारे एग्जाम पास कर लिए हैं, तो BSc के तो डिग्री वैसे ही मिल जाएगी यार। BSc के लिए सोचना ही नहीं है। तो बेकार में आप 3 ईयर का BSc नॉटिकल साइंस करने जाओगे, और 3 ईयर के BSc नॉटिकल साइंस में क्या है ना यार, स्पॉन्सरशिप का भी रहता नहीं है। यहाँ पे देखो, आपको स्पॉन्सरशिप भी मिल रही है। दोनों स्पॉन्सरशिप और IMECT अगर आपके क्लियर है तो ही आप ये DNS कोर्स ज्वाइन करना, अदरवाइज़ ज्वाइन मत करना। मैं तो सबको यही रिकमेंडेशन देता हूँ, हर बार यही बोलता हूँ कि ये दोनों करके ही आप लोग जाना। तो यहाँ पे मतलब किस टाइप के क्वेश्चन होंगे पहले वो जानना ज़रूरी है। हमारा काम क्या होगा, सीधे ये नहीं कि भाई फॉर्म निकल गए हमने भर दिए, अब हमें ये पता ही नहीं कि क्या होता है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये DNS जो कोर्स है, ये डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कोर्स है। 18 मंथ्स आपको शिप पे करने होते हैं। सबसे पहले प्री सी ट्रेनिंग आएगा, इसका फर्स्ट पार्ट है प्री सी ट्रेनिंग। प्री सी ट्रेनिंग 1 ईयर की होती है, जिसकी फ़ीस 6 to 8 लाख होती है, जो कि इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करती है कि कौन से इंस्टीट्यूट में कर रहे हो। तो इतनी रहती है, तो इसकी इतनी फ़ीस होती है। अब 1 ईयर का करने के बाद फिर 18 मंथ को आपको 18 मंथ्स की ट्रेनिंग रिक्वायर होगी, ऑन बोर्ड ट्रेनिंग। ऑन बोर्ड ट्रेनिंग, अब ऑन बोर्ड ट्रेनिंग के लिए भाई हमें कंपनी चाहिए होगा। कौन देगा ऑन बोर्ड ट्रेनिंग? प्री सी ट्रेनिंग के पैसे लिए हैं उन्होंने, ऑन बोर्ड कंपनी देना होगा। तो इसलिए ये दोनों एग्ज़ाम निकालना ज़रूरी है। IMECT तो निकालना ही निकालना है, इसके साथ हमें कंपनी स्पॉन्सरशिप का भी निकालना है। चलो, अब आपके पास स्पॉन्सरशिप भी आ गई, फिर आपने 18 मंथ्स की ऑन बोर्ड ट्रेनिंग कर ली। इसके बाद आप सेकंड मेट का एग्ज़ाम दोगे, तो सेकंड मेट के एग्ज़ाम के बाद ही आप फिर ये आपको BSc नॉटिकल साइंस की भी डिग्री मिल जाएगी। और जब आप ट्रेनिंग में जाओगे एज अ कैडेट, तो आपकी सैलरी होगी $500 to $600। कैडेट का काम होता है, पेपर वर्क होता है, मेंटेनेंस होता है, असिस्ट टू चीफ ऑफिसर, असिस्ट टू सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर, ये सारे काम कैडेट्स के होते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, वीडियो काफ़ी बढ़ती चली जाएगी, और कोई पॉइंट नहीं है, मुझे वीडियो ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, मुझे बस बेसिक ज्ञान देना है आप लोगों को कि होता क्या है।
सेकंड मेट करते ही आपकी सैलरी 2 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाएगी। अप्रोक्सीमेट $22,600 मिलता है थर्ड ऑफिसर को। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मोर और लेस आपकी 2 लाख रुपए महीने से स्टार्ट हो जाएगी, और जो कि फाइनली 7-8 लाख 9 लाख रुपए तक कैप्टन बनते बनते आपकी सैलरी हो जाएगी। तो मैंने इन शॉर्ट में बताया, सबसे पहले आप कैडेट होंगे, उसके बाद थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, यहाँ कोई एग्ज़ाम नहीं देना, फिर सेकंड ऑफिसर के बाद आपको चीफ ऑफिसर के लिए एग्ज़ाम देना है, चीफ ऑफिसर के बाद आपको कैप्टन के लिए एग्ज़ाम देना है। तो ये सारे स्टेप करके आप आराम से इसमें करते हो। आपकी दो चीज़ों का ध्यान रखना है, जितनी ज़्यादा परसेंटेज अच्छी होगी उतने ज़्यादा आपके चांसेस है अच्छी कंपनी मिलने के और कंपनी मिलने के। इवन IME-CT के भी जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ परसेंटेज इन सब के हिसाब से होती है। तो जो स्टूडेंट बोलते हैं कि नहीं सर हमारे 56% है, हमको कोई बोल रहा है कि भैया 56% में भी करा देगा, तो वो आपके साथ धोखा दे रहे हैं, आपको आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, उनमें मत बढ़ो। अगर मैं स्ट्रेट अवे कहता हूँ, अगर आपकी परसेंटेज 65% से कम है और इंडिविजुअली आपके 60-60-60 नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, तो स्ट्रेट अवे आप जाइए वापस से, फिर से आप 12th करिए, री-12th करिए, या फिर कोई और कोर्स कर लीजिए, फिर यहाँ मर्चेंट नेवी में मत आइए, क्योंकि मैंने आपको स्ट्रेट अवे बता दिया है। तो ये रिक्वायरमेंट है। जो बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, वो 4 ईयर का कोर्स है, तो उसमें आपकी फ़ीस ज़्यादा लग जाएगी, 20-15-20 लाख रुपए लग जाएगी। तो क्यों जाओगे यार इतने पैसे, अगर इतने पैसे ही होते तो शिपिंग में फिर क्यों आते। तो बाकी करने को कईयों को इंटरेस्ट होता है तो कर सकते हैं, या फिर जिनका नहीं हो पाता है, जो खींच तीर के जिनका एम यही बन जाता है कि भैया मुझे यहाँ जाना ही जाना है, तो वो कर लेते हैं हार हार के कि चलो कुछ नहीं है, कम से कम कहीं से कहीं करेंगे। और दूसरी मैं बताता हूँ भाई, दिखावा मत करना बिल्कुल भी। ये नहीं कि सिलेक्शन हो जाए तो उसके बाद पूरे गली मोहल्ले में हर जगह डिंडोरा पीट दिया, बाद में कुछ ना कुछ फिर पंगा फंस जाता है, तो अपनी बेइज्जती करानी। जब तक खुद कुछ बन ना जाओ, कुछ कर ना लो। तो ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डाली है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा कि इसका फॉर्म कैसे फिलअप करना है, क्या प्रोसीजर है, कितने स्टेप्स होते हैं फॉर्म में गलती मत करना। तो उसके लिए मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। होपफुली वीडियो पसंद आएगी। आवाज़ की क्लियरिटी बता देना, माइक अच्छा है, काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है, तो आपके ऊपर है। और जिन ज़रूरतमंद हैं उनको ये शेयर कर देना वीडियो। चलो गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।